इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है -9x² + 16y² -72x -96y -144 = 0 और कह रहे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस। लिखो, पहली बात तो x² माइनस है, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल हाइपरबोला नहीं है, ये है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब देखो x² और x इन दोनों को साथ में लाओ, जैसे कि यहाँ से साथ में ला लो तो क्या कॉमन आ रहा है, -9 कॉमन आ रहा है, x² + 8x बच रहा है। यहाँ से जरा देखो y वालों में से 16 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 96y तो 6y बच रहा है। अब देखो हम इसको ना क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। x² + 8x है, 8 को 2 से डिवाइड करो, 4 का स्क्वायर 16 ना, एड अप करो। लेकिन क्या वाकई एड अप हुआ है, क्योंकि बाहर तो -9 है, इसका मतलब है -9 × 16 -144 हुआ है, तो बैलेंस करने के लिए +144 लगाएंगे। इसी तरह यहाँ देखो, अगर 2 से डिवाइड करें 3 का स्क्वायर होता है 9 और बाहर 16 है, 16 9 का 144, लेफ्ट पे एड अप हुआ है तो राइट पे भी एड अप कर ले। अब देखो ये वाला एक 144 कैंसिल हो जाएगा, एक 144 बच जाएगा। इस 144 को ना डिवाइड कर लें 9 से, तो यहाँ 16 यहाँ 9। अब देखो चूंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ये हमारी वर्टिसेस हो जाएगी। a² अगर 3 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±3 हो जाएगी। ओके चला, h हमारा -4 है, यहाँ से कंपेयर करो k 3 है, तो जो मैंने क्वेश्चन बताई थी यहाँ पुट कर दो पॉइंट -4, एक बार 3 में +3 करो, एक बार 3 में -3 करो, क्योंकि दो वैल्यूज है ना, ठीक है। तो यही दो आंसर हमारे आ जाएंगे बच्चों, और यही तो हमें निकालना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज माय आंसर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई आर 10 यूनिट्स and its vertices are 2,4 and 10,4। चौंकने वाली बात, ये ध्यान से देखो, क्या सेम है, के सेम है। के सेम होने का मतलब है कि ये सिचुएशन होगी a + h, k -a + h, k, ठीक है। और जो इक्वेशन होगी वो होगी जिसमें x पॉजिटिव होगा, यानी x² / a² और y नेगेटिव होगा। अच्छा, चूंकि h भी है तो ये x - h² y - k² / b² = 1। एक चीज ध्यान में रखो कि अगर h सेम होता ना तो ये क्वेश्चन होती, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट सेम होता, ये y कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये क्वेश्चन चाहिए। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 फोकाई 2c10 है, c5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें, और आपको बाकी जो दिया हुआ है मेरे भाई वर्टिसेस, एक 2,4 एक 10,4, तो देखो एक ट्रिक ध्यान में रखो, एक के तो 4 हो जाएगा, देखो ना ये बाद में कॉमा के बाद सेम है तो के तो 4 हो जाएगा। a + h बड़ी वैल्यू को मान लो 10 और -a + h छोटी को मान लो 2, दोनों को प्लस करो, 2h 12 है तो h 6 हो जाएगा। अब हमारा मामला क्या होता है, a + h = 10 में h की जगह 6 रख दो, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हमें पता है कि c² होता है a² + b², c तो 5 अभी हमने निकाला था, 5 का स्क्वायर 25, a 4 निकाला था, a का स्क्वायर 16, b² 9 आ गया। अब इक्वेशन होती है x - h² - y - k²। ये इक्वेशन क्यों है, जब भी ना k सेम होगा ये इक्वेशन होगी। हम पुट कर देंगे x h की जगह 6, k की जगह 4, a² की जगह 16, b² की जगह 9, ये आ गया। पूरी इक्वेशन को 144 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये फाइनल आंसर आ जाए। देखिए कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला 2x² - 3y² = 6 which is parallel to the line y = 3x + 4r। तो मेरे भाई बात सारी ये है कि पहले 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, x² / 3 - y² / 2 = 1 आ जाएगा। ये a² 3 आ गया, b² 2 आ गया। अब स्लोप जो टेंजेंट का होता है ना, y = ये होगा 3x + k। अब आपको जो करना है m तो 3 हो जाएगा, ठीक है, y इंटरसेप्ट के साथ
कंडीशन जो इस सूरत में होती सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो है मौजूदा सूरत हाल में देखो तो ए स्क्वायर आपके पास क्या है 3, एम 3 आया, ये आया है ना 3, तो एम स्क्वायर 9 हो जाएगा और बी स्क्वायर 2 है तो माइनस, ये चीज किसके इक्वल हो रही होगी सी स्क्वायर के। तो 3 9 are 27 माइनस 2 25, सी स्क्वायर 25, सी की वैल्यू प्लस माइनस 5। अब ये जो हमारे था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है हमारा, तो अब ये c की जगह ना हम क्या पुट कर देंगे 5, तो दो इक्वेशन आ जाएंगी y इक्वल टू 3x प्लस 5 और y इक्वल टू 3x माइनस 5। कह रहे हैं इफ 3x प्लस 4y प्लस k इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144, देन वैल्यू ऑफ k। पहले तो ना इसको 144 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, और y इक्वल टू एम एक्स होती है टेंजेंट के इक्वल, और ये कंडीशन होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर 9 है। ये जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं, ये देखें ना, ये दिए रीअरेंज ऐसे करेंगे कि y को एक तरफ ले लेंगे, ये हमारा m हो जाता है, ये c हो जाता है, तो m हो गया माइनस 3/4, c हो गया k/4, ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर 9 है, इस इक्वेशन में ना पुट करते हैं। सब कुछ सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी भाई 0 आ जाएगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हैं। कह रहे हैं कि लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1 टचेस द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होता है मेरे भाई। अब इसमें ना हमारे पास ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और लाइन दी हुई है y इक्वल टू x माइनस 1, m की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट 1 है, a स्क्वायर 4 है, b स्क्वायर 3 है, सबको ना यहाँ पुट कर दो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, क्या आ रहा है 4,3। फिर कह रहे हैं नॉर्मल टू द हाइपरबोला 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400 एट द पॉइंट 5,4 अब देखो नॉर्मल की ना इक्वेशन होती क्या है, ये होती है ए स्क्वायर एक्स माइनस x1 अपॉन x1 इक्वल टू बी स्क्वायर वाई माइनस y1 अपॉन y1। अब देखो ए स्क्वायर 25 है, x1 5 है, बी स्क्वायर 16 है, y1 4 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे भाई फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस 4y माइनस 41 इक्वल टू 0। सबसे खतरनाक और टेढ़ा सवाल, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 3। अब देखो भाई ये जो चीज होती है ना y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये 8 बराबर हो जाएगा 4a के, a बराबर हो जाएगा 2 के, ठीक है। तो जो हमारी कंडीशन होती है एक पैराबोला, जो कॉमन टेंजेंट होगा पैराबोला हाइपरबोला का, वो हमेशा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। तो a तो मेरे पास 2 आ गया, एक इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 अपॉन एम, क्योंकि m की वैल्यू नहीं है। दूसरी इक्वेशन देखो ये दी है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। अब देखो y जो है एम एक्स प्लस 2 में कहाँ पुट करूंगा, यहाँ पुट करूंगा y की जगह, ये देखें 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो y की जगह एम एक्स प्लस 2 अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 3। अब यहाँ से ना जब हम रीअरेंज करेंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, पूरा सॉल्व हो गया 3x स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाकी माइनस 4x इसको अलग कर देंगे और ये कांस्टेंट को एक साथ लिख लेंगे, ये देखें ये फाइनली आ जाएगी। अब देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो हमारा a होता है, जो x के साथ होता है b होता है, c होता है। और वैसे बात है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए हमें क्या करना होता है, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac पुट करते हैं। जब हम ये पुट करेंगे ना 4 स्क्वायर 4ac, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन से भी ना जब हम फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो m के दो रिजल्ट आएंगे, ठीक है। जब पूरा सॉल्व करेंगे हम तो भाई m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब देखो दो वैल्यूज हैं प्लस माइनस 2, इनको कहाँ पुट करना है, मैंने यहाँ पुट करना है। ऑलरेडी a मेरा 2 है, यानी बल्कि यहाँ पुट कर दीजिए डायरेक्ट,
तो देखो m की जगह जब +2 और -2 +2 पुट करेंगे तो 2x 2/2 यानी 2x + 1 वाली सिचुएशन आ जाएगी, y = 2x + 1। ये बल्कि यहाँ देख लीजिए ज़्यादा बेहतर हुआ है। y = mx, m की जगह 2 पुट करो तो इसको हम लिख सकते हैं y = 2x + 1। और जब -2 पुट करेंगे यहाँ तो देखो ये -2 और ये हो जाएगा y = -2x - 1। तो ये दो इक्वेशन आ जाएंगी, फाइनल आंसर है।